सभी प्रिय छात्रों को नमस्कार। एक बार पुनः सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, कक्षा 12 ऑटोमोबाइल के अंतर्गत जो आप लोगों का अनिवार्य विषय है, सामान्य आधारित विषय, सामान्य आधारित विषय सामान्य आधारित विषय के अंतर्गत हम लोग आज भाग का के व्यावसायिक सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले सभी छात्र ध्यान से सुन लें। मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार, अतिथि विषय विशेषज्ञ, SRP इंटर कॉलेज कोंच, जिला जालौन। मैं ऑटोमोबाइल का अध्यापक, आप लोगों को ऑटोमोबाइल पढ़ाता हूं। और छात्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 11 और 12 में जो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जितनी भी ट्रेडें चलाई जाती हैं, उन सभी ट्रेडों में ये विषय अनिवार्य है। सामान्य आधारित विषय अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल के छात्र ही इसे पढ़ें। इसको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 में जो ट्रेडें पढ़ाई जाती हैं, उन सभी ट्रेडों में सामान्य आधारित विषय अनिवार्य विषय है। तो हमारा सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो छात्र पूरे उत्तर प्रदेश में, जो भी छात्र ट्रेड के लिए हुए हैं, कोई भी ट्रेड लिए हैं, उसमें सामान्य आधारित विषय के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल NK.Singh परिहार को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आप लोग जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को उसके लिए बेल आइकन दबाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये पता चलेगा कि मैंने कोई नया वीडियो अपडेट किया है। तो सामान्य आधारित विषय में मैंने अपने जो वीडियो डाले हैं, जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय में या जितने भी विषय चल रहे हैं उन सभी विषय में 30% कोर्स की जो कटौती की है, उस कटौती के बाद जो 70% शेष है, उसको मैंने अभी आप लोगों के सामने डालना प्रारंभ किया है, जिसमें मेरे 2-3 वीडियो पड़ गए हैं। आज 27 अगस्त 2020 है। आज मैं नए चैप्टर को, जो चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा, ये खंड का के अंतर्गत है व्यावसायिक सुरक्षा। सुरक्षा हम व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में
आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यवसाय सुरक्षा से आशय क्या है? तो छात्रों सुने ध्यान से, क्योंकि ये थ्योरिकल विषय है, प्रैक्टिकल विषय नहीं है, थ्योरिकल विषय है, तो इसमें ध्यान से सुने। इसके लिए आप लोग अगर कहीं कोई समस्या आती है हमारे छात्रों को छोड़कर, यानी हमारे विद्यालय के रेगुलर छात्रों को छोड़कर, या जो छात्र हमारे इस वीडियो को चैनल के माध्यम से देखेंगे, अगर उन्हें कहीं कोई समस्या आती है तो उसके लिए सभी छात्र ध्यान दें, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर 7000726626 पर आप लोग व्हाट्सएप से, या जब अति आवश्यकता हो व्हाट्सएप से जुड़ें, और अगर अति आवश्यक हो तो आप कॉल करें। वैसे आप मैसेज के द्वारा, चैटिंग के द्वारा, अगर आप लोगों को पाठ्य सामग्री की आवश्यकता है तो मैं आप लोगों को ये पाठ्य इस विषय से संबंधित, सामान्य आधारित से संबंधित पाठ्य सामग्री पीडीएफ में आप लोगों को निःशुल्क, इसका कोई शुल्क नहीं, कोई फीस नहीं, क्योंकि हम शिक्षा देने वाले हैं और शिक्षा की देने की कोई फीस, कोई कीमत नहीं होती है, मेरा ये मानना है। भले ही लगता हो कि उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसकी फीस कोई नहीं होती। शिक्षा वो धन है, जितना हम इसको बांटेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। मैं इस सोच को लेकर आगे बढ़ता हूं। तो अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर 7007266626 पर आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज करके पीडीएफ या कोई भी पाठ्य सामग्री सामान्य आधारक से संबंधित जितनी भी मेरे पास है वो हम आप लोगों को भेज देंगे, जिससे आप लोग इसका अध्ययन करें और आगे अपनी पढ़ाई को अच्छे नंबरों से पास करें और आगे सफलता अर्जित करें। तो छात्रों, व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या है, इसका आशय क्या है? किसी व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है ना, कि सुरक्षा क्या करनी चाहिए। विभिन्न उद्योग, खानों, व्यवसायों में विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप उद्योग लगाने वालों को भारी क्षति होती है। उद्योग लगाने वाले, उसमें कार्य करने वाले, उसमें कर्मचारी या उसमें जो भी संयंत्र लगे हैं, कभी कभार इनकी सुरक्षा अगर नहीं होती है, चूक हो जाती है, तो इसमें भारी नुकसान होता है। व्यवसाय उद्योग में, खानों में असावधानी व लापरवाही से काम करने के कारण भी कभी कभी अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसके कारण श्रमिक और मालिकों को दोनों को बड़ी हानि होती है ना। तो इन सभी को इन्हीं के उपाय व नियम को ही व्यावसायिक सुरक्षा के नाम से जाना जाता है, कि इनके जो दुर्घटनाएं हैं इनको रोकने के उपाय क्या हैं और इनके लिए सुरक्षा क्या है, इन्हीं को हम व्यावसायिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। छात्रों ध्यान दें कि इसमें व्यवसाय सुरक्षा से आशय, अब दुर्घटनाओं के कारण, इसमें क्या होते हैं, दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं। पॉइंट बनता है कि कारण क्या है, दुर्घटनाएं होती क्यों हैं। सबसे पहले
हम ये देखेंगे कि दुर्घटनाएं होती क्यों हैं। तो इनका मुख्य कारण क्या है कि एक तो सबसे पहला तकनीकी ज्ञान का अभाव, कि जिनको तकनीकी ज्ञान ना हो और वो छेड़खानी कर दें तो दुर्घटना हो सकती है। दूसरा है असावधानी व लापरवाही। असावधानी और लापरवाही से भी दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक है, कि जो वर्कर होते हैं वो असावधानी पूर्वक मशीनों पर काम करें, लापरवाही पूर्वक काम करें तो स्वाभाविक है कि दुर्घटना घटेगी। इसका कोई उपाय नहीं हो सकता, दुर्घटना घटेगी अगर लापरवाही से काम करेंगे। काम के प्रति अरुचि, कई श्रमिक ऐसे होते हैं कि जिनको रुचि नहीं होती, तो जब काम के प्रति रुचि नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि दुर्घटना को वो अंजाम देंगे। थकावट के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। आत्मविश्वास की कमी या अत्यधिक आत्मविश्वास, दोनों ही गलत हैं। कि अगर आत्मविश्वास की कमी है, पता नहीं हम ये बटन दबाएं पता नहीं क्या हो जाए, या हमें बिल्कुल नहीं हम ये दबा देंगे मशीन चालू कर देंगे, तो ये दोनों ही घातक हैं। इनके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। मशीन संबंधी पूर्ण जानकारी ना होना, अप्रशिक्षित कारीगर, ये भी दुर्घटना के द्योतक होते हैं। सही औजारों के स्थान पर गलत औजारों का प्रयोग, इनके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। खराब मशीनों से कार्य करना, मशीनें सही नहीं हो और हम कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक है दुर्घटना होगी। उचित या सुरक्षित वस्त्रों का धारण ना करना, ये भी दुर्घटनाओं के द्योतक होते हैं। इनमें आप लोग ये मुख्य मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिखा जा सकता है, या मान लो कि हेडिंग में बोल रहा हूँ तो हेडिंगों में कि क्या के काम कारीगर क्या होते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने रहते हैं, कभी कोई किसी साफी डाल देते हैं, कोई कुछ डाल देते हैं, लटक रहा है, मशीनों के पास काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये दुर्घटना के द्योतक है। कोई मशीन में गले पे डला हुआ कपड़ा फंस जाए, या आप ढीले कपड़े पहने वो फंस जाएं, तो स्वाभाविक है ये दुर्घटना को अंजाम देंगे। बीमारी के कारण और अस्वस्थता के कारण, बीमार हैं, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को कोई बीमारी है और पता चला कि उसको घुटन की बीमारी, श्वास की बीमारी, और कारखाने में कार्य करने पहुंच जाता है, या खानों में, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण पता चला वो मशीन पे ही गिर गया, ये होता है, तो बीमारी के कारण। या मदिरापान या कोई और नशे का सेवन करने से दुर्घटनाएं। कार्यस्थल दोषपूर्ण होना, कि कार में कोई ढकढम्बर हो तो उसमें भी होता है। मशीनों को ठीक करते समय सावधानी का ना बरतना, ये भी दुर्घटना के कारण होते हैं। गंदगी के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदा, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे आंधी तूफान ओलावृष्टि, इससे भी दुर्घटनाएं होती कारखाना। ठीक है, रासायनिक पदार्थों से भी, कि उसमें रासायनिक पदार्थ जो हम प्रयोग कर रहे हैं कभी उनका रिसाव हो जाए, गैस का रिसाव हो जाए, उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। मशीनों की उचित देखभाल ना करना, इसलिए मशीनों की देखभाल करते रहना चाहिए, उचित देखभाल ना करना, ये प्रमुख 18-19 पॉइंट जो बनते हैं वो दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी कारखाना होता है तो उसमें सर्वाधिक हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, ये मान लो तो इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे ज़्यादा अग्नि का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है। तो आग की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो सीधे अग्नि के जोखिम से जुड़े होते हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, डिस्टिलरी, रबर उद्योग, फोम उद्योग आदि, ये बिल्कुल ही सीधे आग के जोखिम वाले हैं। तो इनके लिए औद्योगिक संस्थान बड़ी मात्रा में ऊर्जा के लिए विद्युत का प्रयोग करते हैं। उनमें अग्नि भड़क उठने का सदैव ही डर रहता है, जैसे कच्चे माल में रुई है, चमड़ा है, मशीन का तेल है, जूट है, ग्रीस है आदि सभी पदार्थ, ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, तो इनमें अग्नि का वो रहता है। तो आग लगने के कारण क्या होते हैं थोड़ा ये जानते हैं। उद्योगों, संस्थानों में, कारखानों में आग लगने के मुख्य कारण क्या हैं? शॉर्ट सर्किट होना, या शॉर्ट सर्किट के कारण अधिकतर अग्नि लगती है।
विद्युत मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण, हीटर अत्यधिक गर्म हो जाने पर, ठीक है, आग इनके कारण लगती है। अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों के रिसाव जैसे गैसें या मिट्टी का तेल आदि। मशीनों में अचानक चलते चलते किसी प्रकार की खराबी आ जाना। औद्योगिक संस्थानों, कारखानों या किसी व्यवसाय में जहां ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण हो, वहां उनके आसपास धूम्रपान करने या मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने से भी आग लग जाती है। गलत सर्किट मिल जाने से, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का उचित प्रयोग न करने से भी आग भड़क जाती है। अधिक ताप के कारण भी अवयवों में जो पदार्थ हैं उनमें आग लग जाती है। कार्य करते समय कभी कभी आग की लपटें अत्यंत उठ जाती हैं, परिणाम स्वरूप आग लग जाती है। कई जगह भट्टियों का प्रयोग किया जाता है तो लपटें ऊंची उठ जाती हैं, उससे भी आग लग जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक मिलने से भी आग लग जाती है। जब रसायन एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है तो उनसे भी आग लग जाती है। औजारों के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण भी आग लग जाती है। तो आग जब लग जाए तो अग्नि की सुरक्षा के उपाय, आग से जो सुरक्षा के उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं कि आप लोग कौन कौन से उपाय, निम्न उपाय हैं, क्या क्या उपाय करेंगे। कारखानों के भवनों का निर्माण अग्नि सुरक्षा को देखते हुए किया जाए। कारखानों में व्यावसायिक संस्थानों अग्निशमन संयंत्रों का समुचित प्रबंध होना चाहिए। तेल, गैस आदि के रिसाव को तुरंत रोकने के प्रबंध होने चाहिए। रासायनिक पदार्थ, तेल, गैस, पेट्रोल रसायन आदि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण भूमिगत होना चाहिए। ठीक है, कारखानों को औद्योगिक संस्थान में एक आपातकाल निकास भी होना चाहिए। कारखानों में धूम्रपान पर पूर्ण निषेध होना चाहिए। कई मंजिलें कारखानों में लिफ्ट के अलावा सीढ़ियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण कारखानों, औद्योगिक संस्थानों से दूर भूमिगत स्थानों पर किया जाना चाहिए। भट्टी को चार्ज करते समय या उससे पिघले पदार्थ को निकालते समय विशेष सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। काम करते समय कारखानों को जो यूनिफॉर्म है केवल उसी से उचित ढंग से पहने, वही यूनिफॉर्म पहने। ढीले या अधिक चुस्त वस्त्र पहनकर न काम करें। थोड़ी दूर पर पानी या रेत भरी बाल्टियों को टांग देना चाहिए। यदि आग लग ही जाती है तो बिजली के मेन स्विच को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आगे और भी शॉर्ट सर्किट ना हो। बिजली की आग को कभी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, इसके लिए फोम का प्रयोग करना चाहिए। आग लगने पर तुरंत अग्निशमन दस्तों को सूचित करें। अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग सभी श्रमिक, कारीगर, ऑफिसर या हरेक वर्ग को करना आना चाहिए। मशीनों के रखरखाव विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बिजली के तार क्षतिग्रस्त हों तो उनको तुरंत बदल देना चाहिए। औजारों तथा सामग्रियों का उचित प्रयोग, ये भी प्रमुख कारण है। कारखानों में जो औजार हैं उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। सहायता यानी कर्मचारी औजारों की सहायता से ही मशीन का संचालन करता है तथा मशीनों पर सामग्री के प्रयोग, जो मशीन पर सामग्री का प्रयोग अथवा उत्पादन की क्रिया अथवा उत्प्रक्रिया उत्पन्न करता है, इस तरह वह समय समय पर सामग्री, हथियार, औजार व मशीनों के सीधे संपर्क में रहता है। इसके प्रयोग के तनिक भी असावधानी हो जाती है तो शारीरिक क्षति पहुंच सकती है। इसका उपयोग सुरक्षित हो जाना चाहिए। औजारों को सावधानी पूर्वक कार्य करने चाहिए। औजार ठीक यानी इसमें जो होता है कि कोई भी औजार श्रमिक या कारीगर को क्षति पहुंचा सकता है तो क्या हो और चोट लग सकती है। औजार से सावधानी पूर्वक कार्य करने से असावधानी पूर्वक कैसे चोट, इस तरीके से चोट लग सकती है। औजार का ठीक ना होना, या औजारों के भी दो प्रकार होते हैं, छोटे औजार और बड़े औजार। औजार को सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। औजारों तथा प्रमुख पॉइंट है कि औजारों तथा सामग्रियों का सुरक्षित व उचित प्रयोग तथा सावधानियाँ। हस्त औजारों की सावधानियाँ क्या है? बहुत पुराने, चिटके हुए, घिसे हुए, हत्थे रहित, धार रहित औजारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हथियार या औजार अधिक तेज धार का हो तो उसका प्रयोग खूब सावधानी से करना चाहिए। औजार को सही ढंग से, औजार जो है उसको सही ढंग से पकड़कर ही कार्य करने
तेज नुकीले धारदार हथियारों का भी जो प्रयोग करें उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। हथौड़ी के अलावा किसी अन्य औजार से हथौड़े का काम नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार के हत्थे की आवश्यकता हो उसी प्रकार के हत्थे होने चाहिए। प्रतिदिन अपने औजारों को पूर्ण रूपेण जांच करनी चाहिए और अच्छे किस्म के औजारों से ही काम करना चाहिए। विद्युत औजार का प्रयोग करते समय सावधानियाँ, जो विद्युत के औजार हैं उनको प्रयोग करते समय विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि किसी भी औद्योगिक संस्थान या व्यावसायिक संस्थान आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर अर्थ कनेक्शन अवश्य हो। ठीक है। सड़े गले पुराने तार का बदलाव, नए अच्छे तार बनाएं, प्लग लगाने या निकलते समय मेन स्विच अवश्य ऑफ करें, ये सब। और यदि बीच में तार कहीं कट गया उसको जोड़ें। कोई औजार बिजली चालित या मशीन खराब हो तो उचित दुकान पर जाकर अच्छी तरह उसको रिपेयर कराएं। तारों को जमीन पर बिखेर कर ना रखें, उनको दीवार पर टांग कर ही काम करें। बिजली दो प्रकार की होती है, साधारण लाइन और पावर वाली लाइन। आपके औजार मशीन जिस प्रकार की बिजली से चलते हैं उसी से चलाएं। औजारों की तथा सामग्रियों के प्रयोग में सावधानियाँ, बड़े आकार के जो सावधानियाँ हैं उसमें सुन लें बेटा कि बड़े आकार भारी सामान स्थान पर दूसरे स्थान पर लगे जाने कारखानों में ट्रालियों में व्यवस्था होती है तो ट्राली से ही ले जाएं। जिन कारखानों में ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग होता है उन कारखानों में उनके रखरखाव व स्थानांतरण के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकतर स्वचालित यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। मशीनों की स्थापना करते समय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आधुनिक मशीनों का संबंध विच्छेद सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से होना चाहिए। कार्यशाला के प्रयोग के उचित मशीनों का चयन करना चाहिए। ये प्रमुख सावधानियां हैं। ठीक है। और कार्यशाला में कारखाने का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। कार्य क्षेत्र की दशा में सावधानियां कि कार्य क्षेत्र में फर्श साफ सुथरा हो, कार्य क्षेत्र में व्यवस्था। अगला पॉइंट है कार्य करने के संबंध में सावधानियां कि काम कैसे करना है, ढीले कपड़े ना पहने, कमजोर वृद्ध या बीमार व्यक्तियों से काम ना कराएं, चलती हुई मशीन से किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें, वर्ज्य स्थानों पर जहाँ पे भी खतरे के निशान हैं वहाँ पर ना जाएं। इस प्रकार की बिजली मेन स्विच में जहाँ उसके बाहर खतरा 440 वोल्ट लगा हो उनको ना छुएं। इसी प्रकार बिजली के मेन स्विच में भी किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें। ये सभी के कारण हैं। ठीक है। ये सब प्रमुख कारण आपके बचाव के और उपचार के उपचार क्या हैं, किस तरीके से बचाव करना है, अग्निशमन क्या है, ये सभी व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को छात्र थोड़ा ध्यान से सुन लें कि इसमें लघु उत्तरी में व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, व्यावसायिक सुरक्षा से आशय क्या है, प्राथमिक उपचार क्या है, अग्नि सुरक्षा के कोई 4 उपाय या 6 उपाय या 2 उपाय बताएं, दुर्घटना के कारणों का उल्लेख कीजिए कि क्या क्या कारण होते हैं, दुर्घटना के उपचार के लिए उपाय बताइए, श्वास कष्ट का उपचार बताइए। ठीक है कि श्वास कष्ट कैसे उसके उपचार बताइए, जलने पर क्या उपचार करें, प्राथमिक चिकित्सा संबंध में बरती जाने वाली सावधानियां और विस्तृत में सुनिए। विस्तृत में व्यवसाय सुरक्षा से क्या आशय, इसका महत्व दर्शाइए। प्राथमिक सुरक्षा क्या है, प्राथमिक सुरक्षा के संबंध में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय में आग लगने के कारणों की विवेचना कीजिए। कार्यशाला का क्षेत्र में सुरक्षा क्या सावधानी रखनी चाहिए अथवा प्रयोगशाला में दुर्घटना को रोकने के क्या उपाय हैं, विवरण कीजिए। ये इस प्रश्न है, जो प्रश्नावली है, ये अध्याय है, इस अध्याय से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। तो सभी छात्र इसका अध्ययन करेंगे। आज सामान आधारित का ये व्यवसाय के जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ सुरक्षा और आशय जो था, इससे संबंधित अध्याय को आज मैंने समाप्त किया। सभी छात्रों से आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और जो हम PDF या जो भी ऑफलाइन हम आप लोगों को पाठ्य सामग्री भेजें उसके तहत आप लोग फेयर कार्य करेंगे और उसकी एक फ़ोटो हमारे ग्रुप पर
ज़रूर भेजेंगे या व्यक्तिगत नंबर पर ज़रूर भेजेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।